मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 पॉवर्टी। देखिए, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। यानी एक इंडिविजुअल जब अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो इसका मतलब वो गरीब है। बेसिक नीड्स का मतलब क्या होता है? फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ, कपड़ा, मकान, खाना पीना, सब कुछ। अब पुअर कौन है? हु आर पुअर? पुअर अर्बन एरियाज़ में अलग होते हैं और रूरल एरियाज़ में अलग होते हैं। अर्बन एरियाज़ में जैसे कि पुशकार्ट वेंडर्स यानी जो गाड़ी विक्रेता होते हैं, स्ट्रीट कॉबलर्स यानी सड़क बनाने वाले जो मोची हो गए आपके, रैग पिकर्स यानी कूड़ा उठाने वाले, बैगर्स यानी कि भिखारी। जो पुअर होते हैं अर्बन एरियाज़ के, उनके पास एसेट बहुत ही कम होती है और जो उनका हाउसेस होते हैं वो कच्चा हाउस होते हैं। किसके बने होते हैं? मतलब मिट्टी की दीवारें होती हैं उनकी, और जो छत होती है वो घास या तो थैच या बाम्बू, थैच मीन्स कि कोई प्लांट के मटेरियल से बनी होती है। ये जो पुअर इन अर्बन एरियाज वाले लोग होते हैं ये रूरल पुअर होते हैं, यानी ये रूरल एरिया से शिफ्ट होके अर्बन एरिया में आते हैं। वहाँ भी ये पुअर रहते हैं, लेकिन ये किस लिए आते हैं? कि शायद इन्हें एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिल जाए और इनका लाइवलीहुड यानी कि जीने का साधन भी अच्छा हो जाए। नेक्स्ट, पुअर इन रूरल एरियाज़ कौन से होते हैं? ये होते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, यानी कि इट इंक्लूड्स लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, cultivators with very small holdings, लैंडलैंड लेबर्स engaged into a नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स। यानी ये जो लोग होते हैं ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर का काम करते हैं और इन पर लैंड भी बहुत कम होती है और कल्टीवेटर यानी फार्मिंग करने के लिए ज़मीन भी बहुत थोड़ी सी होती है। और ये इतने गरीब होते हैं, हो सकता है इनको पूरे दिन में 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती हो। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुअर पीपल? नंबर 1, हंगर, हमेशा भूखे रहते हैं। स्टारवेशन यानी भूखमरी रहती है। एंड माल न्यूट्रिशन यानी इनकी हेल्थ दिखने में बहुत कमज़ोर होती है। सेकंड, माल न्यूट्रिशन से आप ये भी कह सकते हैं इनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल जीरो होता है। पुअर हेल्थ, इनकी जो हेल्थ होती है वो बहुत ही पुअर होती है। फिजिकली वीक होते हैं और डिसेबिलिटी भी होती है और सीरियस इलनेस होती हैं इनमें। नंबर 3 इज़ लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। देखो, लैक ऑफ लिटरेसी एंड स्किल्स, पढ़े लिखे नहीं होते तो इनमें स्किल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनको वेजेस भी बहुत कम मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, इसलिए ये लेबर वाला काम ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट इज़ डेब्ट ट्रेड, इनके पास खाने पीने के पैसे नहीं होते, इसलिए ये मनी लेंडर से बोरो करते हैं और मनी लेंडर इनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, फिर इसलिए ये कर्ज में डूब जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी। देखो, जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेल्स करता है आपका विद इन द फैमिली इन रिगार्ड टू पार्टिसिपेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। हमने देखा होगा जो इन लोगों के जो हमने देखा है कि मतलब जेंट्स तो जाते हैं पर लेडीज़ काम करने नहीं जाती। जो पुअर वुमन होती हैं वो उनको मदरहुड के टाइम पे भी जो केयर है वो बहुत ही कम मिलती है। नेक्स्ट इज़ बिगर फैमिलीज़, हमने देखा है इनकी फैमिलीज़ अक्सर बिग होती हैं, यानी कि जो मीन्स कि बच्चे भी इनके ज़्यादा होते हैं, 3-3, 4-4, 5-5। नाउ हाउ डू वी मेजर द पॉवर्टी? मेजर्स ऑफ पॉवर्टी करने के 2 तरीके हैं, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? इट इज़ इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन्स और नेशन। यानी यहाँ पे जो आप पॉवर्टी को मेजर कर रहे हैं दूसरे पीपल के लोगों के रीजन्स या नेशन से कर रहे हैं। जैसे कि राम हैज़ लोअर इनकम इन कंपैरिजन टू श्याम, राम की इनकम कम है श्याम से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमने राम क्या है, रिलेटिवली पुअर है, और उसको किससे लिंक किया है? श्याम से, किसी दूसरे बंदे से। अब रिलेटिव की इम्पोर्टेंस अगर हम देखें, जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट, इससे हमें क्या पता चलती है? डिफरेंट मतलब जो हमारे जो जितने भी टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर जो डिफरेंट लोग हैं उनकी पोजीशन क्या है, वो कितना कमाते हैं। दूसरा, इसकी बुरी बात क्या है कि ये सिर्फ इनकम को ही रिफ्लेक्ट करता है, ये बेसिक नीड्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। नाउ इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल यानी पूरी पॉपुलेशन में कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, वो होता है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नाउ रेलिवेंट फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, सब ये किसके हेल्प करते हैं? जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनके लिए तो ये अच्छे हैं,
या आप कह सकते हैं लेवल ऑफ इनकम इज़ टू लो टू मीट द मिनिमम कंजम्पशन, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। यानी इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं तो लिमिटेशन में क्या है इसका कि जो इनकम का लेवल इतना कम है कि हम अपनी मिनिमम कंजम्पशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हम पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं। देखिए, अगर हम प्री इंडिपेंडेंट इंडिया और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले समझते हैं तो दादा भाई नौरोजी ये एक फर्स्ट पर्सन ऐसा था जिसने पीएल का मतलब कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन लेके आया था। इसका तरीका क्या था पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने का? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी जेल वाली ज़िंदगी के हिसाब से इसने पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट किया था। देखिए, एडल्ट, ज़्यादातर अडल्ट हमारे जेल में होते हैं तो उनको दो भागों में बांटा इसमें, 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो कि चिल्ड्रन होती है और दूसरा 2/3 पॉपुलेशन जो कि एडल्ट होते हैं। अब बात करते हैं 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो कि चिल्ड्रन है। देखो, इस 1/3 का हाफ कम कंज्यूम करते हैं तो कितना हो गया? इक्वल टू 1/6। और ये जो हाफ, अब जो बाकी बचा हुआ हाफ है 1/3 का, यानी 1/6, ये कंज्यूम हाफ ऑफ द एडल्ट डाइट, यानी जितना एडल्ट खाते हैं उसका हाफ, उसका 1/6 वो कंज्यूम करते हैं। अगर हम बात करते हैं 2/3 पॉपुलेशन जो एडल्ट वालों की, ये कंज्यूम करते हैं फुल डाइट। तो अगर हम इन सब का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आएगा? 1/6 जो कि बिल्कुल कुछ भी कंज्यूम नहीं करते, 1/6 जो कि हाफ डाइट लेते हैं और 2/3 जो कि फुल डाइट लेते हैं। तो 1/6 नील डाइट मीन्स 0, हाफ मीन्स 1/2, फुल डाइट मीन्स 1। तो इन सब की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3/4। ना अगर हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की, देयर हैव सेवरल अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री। जैसे कि 1962 में प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ गया, 97 में आपका हुआ TPM एंड ECD। TPM का मतलब क्या है यहाँ पे? टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। 1989 में एक्सपर्ट ग्रुप। नाउ पॉवर्टी लाइन क्या होता है? एक हमने लाइन बना दी और उसको एक कट ऑफ पॉइंट बना दिया, इसको एक कट ऑफ पॉइंट बना दिया हमने, यानी पॉवर्टी लाइन इज़ अ कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच यूजली डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू 2 पार्ट्स, पुअर एंड नॉन पुअर। जो पुअर वाले होते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं और जो नॉन पुअर वाले होते हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं। ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन को आप कैसे डिटर्मिनेशन करोगे? इसके लिए हमने क्या मेथड यूज़ किया? MPCE, यानी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी पूरे महीने में हमारा कितना खर्चा है। देखिए, इसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया है, मिनिमम कैलोरी इनटेक, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ MCI और पॉवर्टी लाइन डिवाइड्स द पुअर फ्रॉम नॉन पुअर। अभी पहले हम बात करेंगे मिनिमम कैलोरी इनटेक, यानी यहाँ हमने जो पॉवर्टी लाइन को हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। प्लानिंग कमीशन ने डिटरमाइन किया था न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, देखो हमें पता है रूरल एरिया के जो बंदे होते हैं वो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो उनको हर एक बंदे को एक दिन में 2400 कैलोरीज चाहिए ही चाहिए। और अर्बन एरियाज़ के लोग कम मेहनत करते हैं तो हर एक बंदे को एक दिन में 2100 कैलोरीज चाहिए ही चाहिए। नाउ सेकंड हम बात करते हैं मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम इनटेक, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक, यानी कि कितनी, अगर हम पैसों से बात करते हैं, अगर हम कैलोरी की पैसों से तुलना करके कितने हमें पैसे डेली के चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन जो कि तेंदुलकर मैथडोलॉजी है, वो क्या बोलता है 2011-12 में कि रूरल एरियाज़ को पर पर्सन ₹816 कमाने चाहिए और अर्बन एरियाज़ को ₹1000 पर पर्सन कमाने चाहिए। और तीसरा क्या था उसमें? पॉवर्टी लाइन डिवाइड करता है द पुअर फ्रॉम नॉन पुअर को, जिसमें देखो ये तो है आपकी पूरी पॉवर्टी लाइन, इसमें हमने 2 भाग में बांट दिया, पुअर और नॉन पुअर। पुअर में कौन होते हैं? एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर और पुअर। और नॉन पुअर में नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, मिलेनियर और बिलियनियर। ये किस में आता है? आपका नॉन पुअर में।
नाउ हम पॉवर्टी को कैसे कैटेगराइज करते हैं? पॉवर्टी को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड नॉन पुअर। क्रॉनिक पुअर क्या होता है? जो कि हमेशा पुअर रहते हैं या यूजुअली पुअर रहते हैं, जैसे कभी कभार जैसे रिक्शा या कैजुअल लेबर। ट्रांजिएंट पुअर क्या होते हैं? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर। चर्निंग पुअर का मतलब क्या है? हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट द पॉवर्टी लाइन, यानी कभी तो पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं और कभी पॉवर्टी लाइन के बाहर चले जाते हैं, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स। ओकेजनली पुअर कौन से होते हैं? वो जो कि ज़्यादातर तो रिच रहते हैं लेकिन गरीबी में कभी कभार आते हैं। नॉन पुअर में कौन होते हैं? जो कि नेवर पुअर हैं, जो कभी भी पुअर नहीं होते, यानी अच्छी तरीके से रहते हैं, रिच रहते हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो उसने क्या बताया कि $1.90 अ डे और लेस, जो अ पर्सन $1.90 अ डे या इससे कम कमाता है, वो किस में आता है? आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी में।